देखो जैसे ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन देखो, ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर 2x1 माइनस एक्स। एक्स लेना है 0 और 1 के बीच में। इस फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। एक्स 0 1 के बीच में दिया गया है। देखो हम जरा इस पूरे फंक्शन को थोड़ा एनालाइज करें, आखिर ये फंक्शन क्या है। और ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन बिना ग्राफ के नहीं हो पाते हैं, इनमें ग्राफ में बनाना ही पड़ता है। देखो क्या है, जैसे एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो इसका ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ये ठीक है। देखो दूसरा फंक्शन है x माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो इसका ग्राफ 1 पर वर्टेक्स लेगा। देखो ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ध्यान दो, ये होगा 1,0। ठीक। तीसरा ग्राफ देखो क्या है, y बराबर 2x इंटू 1 माइनस एक्स। देखो ये तीसरा ग्राफ है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स। देखो इसको बनाएंगे क्या होगा, 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक। इसका dy dx निकालोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 4x। ठीक। dy dx को 0 करोगे, है ना। देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने का तरीका मैंने बताया पहले भी कई बार आपको। dy dx निकाल लो, उसको 0 कर दो, तो x क्या मिलेगा बोलो, 1/2 मिलेगा। ध्यान दो ये x की वैल्यू इसमें रख दो। देखो y क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2, तो y मिल गया देखो 1/2। देखो इसका ये वर्टेक्स हो गया 1/2 कमा 1/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया 1/2 कमा 1/2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो नेगेटिव है। देखो ऐसे ये इसका वर्टेक्स है, ऐसे है ना, 1/2 कमा 1/2 ये इसका वर्टेक्स, और देखो ये इन दोनों पॉइंट से पास होगा 0 और 1 से। अगर हम y को 0 रख दें, देखो अगर हम इसमें y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और 1 आएगी। तो ये एक्चुअली बताया मैंने आपको, इसके रूट्स हो गए, मतलब 0 और 1 इन दो पॉइंट से देखो ये ग्राफ पास होगा, है ना। एक पॉइंट हुआ देखो ये 0 0, और एक पॉइंट देखो ये हो जाएगा 1,0। इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पास होगा। ठीक। अब देखो ये तीनों ग्राफ अगर हम एक साथ बनाएं तो क्या होगा, देखो है ना। अगर ये तीनों ग्राफ देखो हम लोग एक साथ बनाते हैं, देखो ये है, ये पहला ग्राफ देखो बना एक्स स्क्वायर का ऐसे। ठीक। देखो ये दूसरा ग्राफ बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे, ये ग्राफ बना, ये पॉइंट 1,0 है ना, और देखो ये हो गया 0,1। ठीक है, ऐसे बना। एक एक्स स्क्वायर है, एक x माइनस 1 का देखो होल स्क्वायर है, ये ग्राफ है। देखो जैसे हमें ये पॉइंट चाहिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए पहले। ठीक है, देखो ये पॉइंट निकालो पहले, दोनों को बराबर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस लेंगे तो x बराबर x माइनस 1 कुछ भी नहीं मिला, माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस x प्लस 1, x क्या हो गया बोलो 1/2, है ना। तो 1/2 और x की वैल्यू पुट करोगे तो y क्या मिलेगा 1/4। देखो ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये पॉइंट है 1/2 1/4, है ना। देखो ये पॉइंट है ये, क्योंकि देखो इन दोनों का चाहिए था एक्स स्क्वायर का और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया, स्क्वायर हटाया प्लस माइनस आया, x बराबर x माइनस 1, यहां से कुछ नहीं मिलेगा,
x बराबर माइनस एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन बराबर 0, तो x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 1/2 को इसमें रख दिया तो y कितना मिल गया 1/4। देखो 1/2 कमा 1/4, देखो ये पॉइंट मिल गया। देखो ये तीसरा वाला क्या है 1/2 1/2। देखो ये ग्राफ, देखो ये तीसरा वाला ग्राफ जाएगा 1/2 1/2। देखो ध्यान दो, देखो ये इसका वर्टेक्स, देखो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है ना, ये पॉइंट क्या है 1/2 1/4, तो ये डिस्टेंस 1/2 और ये डिस्टेंस 1/4। ये पॉइंट क्या है 1/2 1/2, तो मतलब ये पॉइंट देखो इसके ऊपर जाएगा यहाँ कहीं ऐसे। ये ग्राफ देखो इसका ऐसे जाएगा, ये ग्राफ आया है ना, क्योंकि ये पॉइंट है 1/2 1/2, मतलब ये डिस्टेंस 1/2 और y की वैल्यू देखो फिर 1/2। ये है 1/2 1/4, देखो ये डिस्टेंस क्या है बोलो, ये है 1/2 और ये y की वैल्यू 1/4 और देखो ये y की वैल्यू 1/2। ये पॉइंट क्या है बोलो 1/2 1/2। ठीक, अब देखो हमें चाहिए क्या है, हमें तीनों का मैक्सिमम चाहिए। ध्यान दो, हमें तीनों का देखो मैक्सिमम चाहिए। ठीक, देखो जैसे अगर हम इधर को देखें, देखो यहां पर ध्यान दो, ये ग्रीन वाला ग्राफ है, ऐसे जाएगा ऐसे है ना, ये रेड वाला ग्राफ है, देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे है ना। देखो ये ग्राफ है अपना, है ना। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ये है 1/2 और देखो ये रेड वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है और ग्रीन वाला ग्राफ देखो ये ऐसे जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, अगर हम ओरिजिन के पीछे देखें, देखो हमें मैक्सिमम चाहिए, देखो ये वैल्यू सबसे ज्यादा ले रहा है, ये वाला फंक्शन x - 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो इधर सबसे ज्यादा हो रही है, ध्यान दो। ठीक, फिर देखो यहां पर ये काट रहा है। देखो अगर हम मैक्सिमम की बात करें, देखो इस साइड में सबसे ऊपर ग्राफ देखो ग्रीन वाला, देखो ये फंक्शन मैक्सिमम है, ये वाला फंक्शन देखो यहां तक ये मैक्सिमम है। इसके बाद देखो ये मैक्सिमम ये वाला फंक्शन हो गया, देखो ये मैक्सिमम हो गया और इसके आगे बढ़ेंगे, देखो ये वाला फंक्शन मैक्सिमम हो गया। ध्यान दो, देखो ये, तो अगर हम सिर्फ मैक्सिमम को देखें तो इधर ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम का ग्राफ हमको मिलेगा। ये वाला पॉइंट तो चाहे हम निकाल सकते हैं, ग्रीन और ब्लू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्रीन का मतलब देखो ये वाला फंक्शन और ब्लू का मतलब देखो ये वाला फंक्शन, है ना। ग्रीन मतलब ये वाला फंक्शन, देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम चाहे तो निकाल सकते हैं, वो ये पॉइंट हमें देखो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, और देखो ब्लू और रेड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ये निकाल सकते हैं, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। रेड क्या है, रेड मतलब ये वाला ग्राफ और ब्लू मतलब देखो ये वाला ग्राफ। तो देखो अगर हम इस मैक्सिमम का ग्राफ अलग से बनाएं, देखो अगर हम इस मैक्सिमम वाले फंक्शन का ग्राफ देखो अलग से बनाएं, देखो ये ग्राफ कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। देखो ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया और फिर देखो ये ऐसे आया। ये देखो जो ये वाला ग्राफ था, ये देखो हमने यहाँ पर अलग से बना दिया। ये ग्राफ देखो ऐसे, ये ग्राफ आया ऐसे गया ऐसे, ये ग्राफ आया ऐसे, देखो हमने अलग से बना दिया। देखो यहाँ पर ये पॉइंट को ही 1,0 है, ध्यान दो, और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो 0,0 है। ठीक, हमें 0 और 1 के बीच में देखना था। देखो 0 और 1 के बीच में देखो क्या हो रहा है। मान लो जैसे ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट B है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखो 0-1 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बल्कि ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। A और B पर मतलब दो पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल है। देखो दिख रहा है, A पर नॉट डिफरेंशिएबल है और B पर भी कॉर्नर है नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हर जगह है। कंटिन्यूटी में कोई समस्या नहीं, लिखो जल्दी बच्चों, कंटिन्यूअस हर जगह है, लिख लो।
ए पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बी पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉर्नर है, ठीक। ए पर लोकल मिनिमम है, देखो बी पर भी लोकल मिनिमम है ना। ए पर क्या है, लोकल मिनिमम, और बी पर भी क्या है बोलो, लोकल मिनिमम, ठीक। अब ग्लोबल के लिए चेक कर लो, देखो 0 और 1, 0 1 के बीच में देखो यहां पर कहीं 0 पर वैल्यू कुछ होगी और यहां पर कहीं 1 पर कुछ वैल्यू होगी, तो इन वैल्यूज को निकाल लो कहां पर वैल्यू ज्यादा आती है ना। देखो जैसे 1 पर वैल्यू निकालनी, 1 का मतलब ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन देखो कौन सा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये। तो 1 पर अगर आपको वैल्यू चाहिए है तो एक्स स्क्वायर से मिलेगी, ठीक। 0 पर वैल्यू चाहिए, देखो ये ग्रीन वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन x माइनस 1 के होल स्क्वायर, देखो ये वाला जो फंक्शन है ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है ये है 2x इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। और ये वाला जो फंक्शन है ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ध्यान दो। तो अगर 0 पर वैल्यू चाहिए, देखो यहां से निकालो, देखो 1 है, 1 पर वैल्यू चाहिए, देखो ये, इसका देखो ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों की हाइट एक्चुअली सेम है, ये ऐसे है ये। देखो इसमें अगर x को 1 रखोगे तब भी y 1 आएगा, और अगर इसमें x को 0 रखोगे तब भी देखो y 1 आएगा। देखो इस वाले फंक्शन में x को अगर 0 रखा जाएगा, देखो y 1 आएगा, ध्यान दो, है ना। देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन देखो ये वाला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला फंक्शन, और ये फंक्शन कौन सा है, देखो ये वाला फंक्शन है पूरा, ये वाला फंक्शन। और ये फंक्शन कौन सा है, देखो ये रेड वाला फंक्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर, देखो वही लिखा है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इतना हिस्सा, ये है 2x 1 माइनस x इतना हिस्सा, और ये x स्क्वायर वाला हिस्सा। जैसे x इक्वल टू 1 पर वैल्यू चाहिए तो यहां से निकालो y क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू चाहिए, यहां से निकालो y क्या हो जाएगा 1, ठीक। और देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो ये 1/2 1/2, देखो इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी लोकल मैक्सिमा है ना। क्या है, देखो ये 1/2 1/2, देखो ये वाला पॉइंट क्या है 1/2 1/2, ये वाला पॉइंट देखो ये रहा, है ना। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1/2 1/2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बोलो 1 1, क्योंकि x1 रखोगे y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बोलो 0 1, x को 0 रखोगे y1। तो देखो इस a पर लोकल मिनिमा, b पर लोकल मिनिमा, 1/2 पर क्या है बोलो लोकल मैक्सिमा, 0 पर भी क्या है बोलो लोकल मैक्सिमा। लिखते जाओ फटाफट, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो फटाफट लिखो। 0 पर क्या हो रहा है लोकल मैक्सिमा, लिख लो, ग्राफ बाद में बना लेना। a पर लोकल मिनिमा, ठीक, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा, 1/2 पर लोकल मैक्सिमा, b पर लोकल मिनिमा, और 1 पर फिर से लोकल मैक्सिमा, ठीक। ये दोनों ग्लोबल मिनिमा वाले पॉइंट हैं, ये दोनों, ठीक। इन पर वैल्यू कम होगी, देख लेना किस पर ज्यादा कम होती, हो सकता है दोनों पर बराबर ही आ जाए। और ये दोनों ग्लोबल मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं, ये दोनों ग्लोबल मैक्सिमा के पॉइंट हैं, ये दोनों ग्लोबल मिनिमा के पॉइंट्स हैं। ए और बी निकाल लेना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, देखो निकाल देते हैं ए और बी। ए और बी कैसे निकलेगा, देखो ए और बी, ए क्या है बोलो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ए क्या है, ये वाला ग्राफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला ग्राफ क्या है बोलो 2x 1 माइनस x, ठीक। स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये 2x माइनस 2x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। फैक्टर्स करो, माइनस का 3x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, 3x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, x की वैल्यू 1/3 आई और 1 आई, देखो दो पॉइंट्स है। तो 1 तो ये है, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब 1/3। देखो जो हम a कह रहे हैं एक्चुअली ये a क्या है 1/3 है, ध्यान दो 1/3 है ये a, ठीक। और ये b चाहिए, देखो b है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x स्क्वायर और 2x इंटू 1 माइनस एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो
एक्स स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, x कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू 0 आई और 2/3। देखो ये वाला पॉइंट एक्चुअली है 2/3, जो b लिख रहे हैं हम, एक्चुअली b क्या है बोलो 2/3 है, और जो a लिख रहे थे a क्या है 1/3 है। ठीक, अब आप कर सकते हो, है ना। देखो 1/3 पर वैल्यू चेक कर लो क्या आती है, और इस पर भी देखो वैल्यू चेक कर लो क्या आती है, दोनों पर वैल्यू बराबर आएगी हमें लगता है, तो वो ग्लोबल मिनिमा वाले पॉइंट दोनों होंगे। चेक कर सकते हैं। देखो अगर हम 1/3 इसमें रखें, देखो इस वाले किसी में रख दो 1/3, अगर हम 1/3 इसमें रख दें, देखो x को 1/3 रख दें, तो y क्या आएगा 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y क्या आएगा देखो 4y9 आएगा। देखो y है ना 4y9 आएगा, मतलब इस पॉइंट का देखो जो y आएगा एक्चुअली वो 4y9 आएगा, ध्यान दो, है ना। इसमें रख दो 2/3, देखो ये वाला पॉइंट 2/3 रख दो, इसमें इस वाले में रख दो, इसमें किसी में रख दो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, चाहे आप इस नीले वाले ग्राफ में वैल्यू पुट करो, चाहे ग्रीन में करो, बात बराबर है। यहाँ पर भी चाहे रेड में करो चाहे ब्लू में करो, बात बराबर है। मान लो रेड में करेंगे 2/3, देखो ये भी 4/9, देखो इसमें करोगे 2/3 क्या आएगा 4/9, देखो ये आ गया। इसका मतलब देखो ये दोनों ही पॉइंट ग्लोबल मिनिमा भी है ना, और ये दोनों ही ग्लोबल मैक्सिमा है। ये लोकल मिनिमा भी है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा। कंटिन्यूअस हर जगह है, इस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एंड पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। एंड पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे फंक्शन का एनालिसिस हो गया, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लिखो बच्चों ध्यान से, सारी बातें मैंने बताई, अब घर पे इसको बिना देखे आप करना, ठीक है, तब अच्छे से आएगा।